राजा और साधु की रहस्यमयी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक शक्तिशाली और धनी राजा राज्य करता था। वह हर सुख सुविधा से संपन्न था, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। उसके पास सोने चांदी के खजाने थे, विशाल महल था, लेकिन मन की शांति उसे कहीं नहीं मिल रही थी। साधु से मुलाकात एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। बगीचा सुंदर फूलों और विशाल वृक्षों से भरा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा हुआ है। साधु के चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष झलक रहा था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, आप इस जंगल में अकेले रहते हैं, फिर भी इतने शांत और खुश कैसे हैं? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूं। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी बेचैनी का कारण आपकी इच्छाएं हैं। आप हमेशा अधिक पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन जो आपके पास है उसका आनंद नहीं लेते। राजा ने झिझकते हुए कहा, तो इसका समाधान क्या है? साधु ने राजा को एक रहस्यमयी वचन दिया, यदि तुम सच में शांति और संतोष पाना चाहते हो तो 3 रातें इस जंगल में बिताओ, लेकिन ध्यान रहे, तुम किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पहली रात राजा ने साधु की बात मानी और जंगल में पहली रात बिताई। शाम ढल चुकी थी और जंगल धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा। अचानक रात को तेज आंधी और बारिश होने लगी। ठंडी हवाओं के झोंके और बिजली की चमक से जंगल डरावना लगने लगा। राजा ठंड और डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि महल में लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और खुद को समझाया कि यह डर केवल मन का है। किसी तरह उसने वह रात बिताई। दूसरी रात राजा अपने अस्थायी आश्रय में बैठा हुआ था। तभी एक बड़ा जंगली शेर उसके पास आ गया। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। राजा के पास तलवार थी, लेकिन उसने साधु के वचन को याद किया। उसने सोचा, अगर मैंने शेर पर हमला किया तो यह उसकी प्रकृति के खिलाफ होगा। मुझे शांत रहना चाहिए। राजा बिना डर के बैठा रहा। आश्चर्यजनक रूप से शेर राजा को देखकर कुछ देर में वहां से चला गया। उस रात राजा को पहली बार खुद पर गर्व हुआ कि उसने बिना हिंसा के खुद को सुरक्षित रखा। तीसरी रात राजा को भूख ने सताया। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। पास में ही एक पेड़ पर ताजे फल लगे हुए थे, लेकिन उन पर बंदरों का झुंड था। राजा ने सोचा, अगर मैंने फल तोड़े तो बंदरों को नुकसान पहुंचेगा। यह मेरी परीक्षा है, मुझे संयम रखना होगा। राजा ने खुद को संयमित किया और भूख सहन की। उसने महसूस किया कि इच्छाओं को नियंत्रण में रखना कितना कठिन है, लेकिन यह शांति पाने का सही रास्ता है। अंतिम सुबह, चौथी सुबह, साधु राजा के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, अब बताओ राजन, कैसा अनुभव हुआ? राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने जाना कि मेरी असली परेशानी मेरा डर, लालच और अधीरता थी। मैंने इनसे मुक्त होने की कोशिश की और अब मैं अंदर से हल्का महसूस कर रहा हूं। साधु ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। जो शांति तुम ढूंढ रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत थी। राजा का बदलाव उस दिन से राजा पूरी तरह बदल गया। वह भौतिक सुखों और विलासिता की जगह अपनी प्रजा की भलाई पर ध्यान देने लगा। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और अपने राज्य को न्याय, दया और सेवा का आदर्श बनाया। शिक्षा 1, संतोष और शांति भीतर से आती है। बाहरी सुख सुविधाएं हमें अस्थायी आनंद दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। 2, डर और लालच पर काबू पाना जरूरी है। जब हम अपने डर और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तभी सच्चा संतोष मिलता है। 3, प्रकृति और दूसरों का सम्मान करें। हर जीव की अहमियत को समझें और उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना जीवन जीना सीखें। कहानी का सार, शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने मन और इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में छुपी होती है।